हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा। हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है मोशन, गति। इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक बातें, अभी देखिए हम लोग क्लास 8 से पढ़ के आए हैं, तो कुछ बेसिक बातें हम लोग कुछ करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो बेसिक में आपको क्या बताया जा रहा है, देखिए हम लोग क्लास 10th तक, क्लास 6 टू क्लास 10th हम लोग पढ़ते हैं साइंस। क्या पढ़ा जाता है भाई? साइंस। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं और इस विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें कुछ पोर्शन आपके फिजिक्स के रखे गए हैं और कुछ पोर्शन आपके बायोलॉजी और कुछ पोर्शन आपके केमिस्ट्री के रखे गए हैं। इसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिकी, भौतिकी कह देते हैं। और इसको हम लोग जीव विज्ञान कह देते हैं, जीव विज्ञान। और ये आपका केमिस्ट्री को हम लोग बोल देते हैं क्या? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। साइंस में किस पर बात करेंगे भाई? भौतिकी यानी कि फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बात किया जाए अगर क्लास 9th के, तो क्लास 9th में फिजिक्स में कुल 5 चैप्टर दिए गए हैं। किसी किसी किताब में एक छोटा सा पार्ट, सब पार्ट है, उसको अलग कर दिया गया तो कुल 6 चैप्टर हो जाता है। जरा नाम देखें कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th के फिजिक्स में। फिजिक्स कहाँ मिलेगा भाई? साइंस में मिलेगा। देखिए ये बात आपको बता दिया गया। फिजिक्स कहाँ मिलेगा? हम लोग कहेंगे साइंस में मिलेगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो फिजिक्स में जो आपका सिलेबस है, फिजिक्स का, वो आपका क्या है? तो इसमें हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो आपका गति है। सेकेंड चैप्टर जो पढ़ना है बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। और थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है ये आपका है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी। और फोर्थ चैप्टर जो है आपका कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, या शक्ति को और एक नाम से जानते हैं हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य। और लास्ट चैप्टर जो है ये आपका फिफ्थ, जिसको हम लोग नाम देते हैं ध्वनि। तो ये क्लास 9 के साइंस वाली बुक में ये इतने जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर के नेम लिखे गए हैं, ये आपके फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर को, गति वाले चैप्टर को, इसी को पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के लिए कुछ हम लोग बेसिक चीजें, जैसे अभी आपको साइंस के बारे में बताया गया हल्के फुल्के, तो वैसे आपका कुछ फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं जो बीच बीच में कहीं छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है यूज होता है, तो उसको हम लोग जरा सीखते हैं। पहले इसको इरेज किया जाए। फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखेंगे हम लोग मोशन। और मोशन जो बुक में टॉपिक दिया गया उसको अभी हम लोग नए स्टार्ट करके अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ते हैं जो हम लोगों को फिजिक्स में काम देगा। इसको इरेज कर दिया जाए। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा भाई? आप पढ़ेंगे हमारे साथ, आप ध्यान देंगे, हम पूरी बातों पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ आप पेन और एक नोट्स लेकर के अपने साथ बैठेंगे। तो लीजिए पाठ का नाम लिखा जाए
क्या नाम बताया गया? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम मोशन है, यानी कि गति है। इसको हम लोग कह रहे हैं मोशन। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहे हैं कि देखिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होता है? इसको हम लोग कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो भौतिक राशियां बड़ा सिंपल सा, किसको भौतिक राशि कहा जाएगा? बड़ा सिंपल सा है डिफिनीशन इसका, कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसी को कह देंगे भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बोर्ड की लंबाई आप नाप करके बता देंगे। शब्द है मापना, हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, नापना नापना कहते हैं, नापना नहीं। ओरिजिनल शब्द क्या है भाई, टर्मिनोलॉजी क्या है? तो हम लोग कहेंगे मापना। तो इस बोर्ड का लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, इसका ब्रेड्थ आप मेजर कर सकते हैं। माने लेंथ जो बोला गया, लंबाई जो बोला गया, ये आपके भौतिक राशि होगी। चौड़ाई ये भी होगी। किसी का द्रव्यमान मापा जा सकता है, भौतिक राशि होगी। अब वही बात करें हम लोग कि जैसे हम या आपके घर पे आपकी मम्मी आपको कितना लाड प्यार कर रही हैं, कितना दुलार रही हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे नहीं, इसको नहीं मेजर किया जा सकता। मतलब किसी की खुशी, किसी का लाड प्यार या ये सब चीजें हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। तो मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। बात समझ गए होंगे आप। क्या कहा गया भाई कि जिसको मापा जा सकता है, वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। कमा क्या कहलाएंगे भाई? भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अभी आपको बताया गया, जैसे किसी का लेंथ मेजर करना है तो इसको आप मेजर कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, द्रव्यमान माप सकते हैं, चाल को बता सकते हैं, वेग को बता सकते हैं। तो ये सब भौतिक राशि है। किसी का कोई कितना गुस्सा है, कोई कितना खुश है, कोई कितना प्यार कर रहा है, इन सब चीजों को हम लोग नहीं मेजर कर पाएंगे। तो नहीं मेजर कर पाएंगे तो क्या कहेंगे? ये भौतिक राशियां नहीं। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन कि जिन्हें मापा जा सकता है। इसको जरा आप नोट करिए। अब हम लोग बात करें कितने तरीके की ये भौतिक राशियां हैं। हम लोग बात करें कि भौतिक राशियां कितने तरीके की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक मापन और मात्रक के बेस पर, मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा आपका बताया गया दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। तो जब बात की जाएगी मापन और मात्रक के आधार पर, तो आप बताएंगे भौतिक राशियां ये होती हैं। एक आपका मूल राशि, मूल राशियां, और दूसरा हम लोग कह देंगे
व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और जब बात की जाए दिशा के आधार पर तो हम लोग कहेंगे ये फिर से डिवाइड किया गया भौतिक राशि को दो तरीके से। एक सदिश राशि कहा गया, सदिश राशि, और एक को नाम दिया गया अदिश राशि। अदिश राशि। भौतिक राशि को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक मापन और मात्रक के आधार पर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और दिशा के आधार पर इसको फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया गया, सदिश राशियां और अदिश राशियां। और डिटेल में जाएंगे तो फिर से इसमें बताया जाता है दो और सप्लीमेंट्री पूरक राशियां होती हैं और पूरक मात्रक होते हैं। और इसमें चलेंगे तो और डिटेल में प्रदिश होता है और आपका कला संबद्ध ये सब राशियां होती है। ये सब हम लोगों के लिए नहीं है, कुछ खाली बेसिक चीजें बात कर रहे हैं। तो ये आपका ये दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक आपका मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे मूल राशियां कुल 7 हैं, कुल 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। नाम इसका आप याद रखेंगे, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान नीचे मिटा दे रहे हैं, तीसरा है आपका समय, समय, चौथा है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा, और छठवां है पदार्थ की मात्रा, मात्रा, और लास्ट 7वां जो है वो आपका है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो कुल 7 मूल राशियां हैं। अब इसके अलावा मूल राशियों के अलावा जो भी नाम लिया जाए, 6 के अलावा माने 7वें के अलावा जो नाम लिया जाएगा उसको हम लोग कह देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, खाली बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं। कहीं कहीं ऐसे नाम ले लिया जाता है तो इसलिए आपको समझा रहे हैं, ये आप नोट करिए। अगला हम लोग सीखते हैं, अच्छा व्युत्पन्न क्या होगा, लीजिए यहीं पर बता दे रहे हैं आपको। व्युत्पन्न क्या होगा कि जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको कह देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो इसका मात्रक है, मूल राशि का मात्रक है, उसको हम लोग मूल मात्रक कह देंगे। अब मूल मात्रक में लंबाई के लिए रखा गया मीटर, लंबाई के लिए क्या रखा गया, मीटर, द्रव्यमान के लिए रखा गया किलोग्राम, समय के लिए रखा गया सेकंड, ताप के लिए रखा गया मूल मात्रक केल्विन, विद्युत धारा के लिए रखा गया एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए रखा गया मोल, मोल, और जो तीव्रता के लिए रखा गया कैंडिला, कैंडिला। ये मूल मात्रक है, जो ये अब लिख रहे हैं ये आपका मूल मात्रक है। तो मूल राशियां 7 होती हैं, उसके जो मात्रक हैं वो भी 7 ही हैं। अब बात करें दूसरा, दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की, तो दिशा के आधार पर भी आपको दो ही बताया जा रहा है, एक आपका सदिश राशि बताया जा रहा है और एक अदिश राशि। अच्छा सदिश और अदिश ये हमको क्लास 9 में पढ़ना है, यही हमको सदिश और अदिश ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको हम यही बता दे रहे हैं, आगे हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है कि दो तरीके की राशियां हैं, एक है आपका अदिश और दूसरा है आपका सदिश। अदिश राशियां क्या कहेंगे इसको, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर
क्वांटिटीज अदिश राशि। परिभाषा दोनों का एक साथ आपको बता रहे हैं, अदिश और सदिश का, बाकी आप लिखेंगे वन बाय वन। तो अदिश क्या है, जैसे हम दो शब्द बोल रहे हैं, एक कह रहे हैं कि आप 5 मीटर चलिए, कितना चलना है, 5 मीटर आपको मूव करना है, चलना है। दूसरे में बोल रहे हैं 5 मीटर आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाइए, पूरब की दिशा में चलिए। तो दोनों में पूछा जाए किस बात का डिफरेंस है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ 5 मीटर चलना है, मूव करना है, और इसमें 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलना है। परिमाण मान, आंकिक मान क्या दिया गया, 5 मीटर, परिमाण आंकिक मान क्या दिया गया, 5 मीटर, लेकिन यहाँ खाली चलना है, किधर चलना है नहीं डिसाइड किया गया। यहाँ पर 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, पूरब की दिशा में चलना है, पूर्व की दिशा में चलना है। तो हम लोग कहेंगे कि ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होता है, खाली मान दिया जाता है, परिमाण होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कह देंगे अदिश राशि। और जिसमें मान भी हो और साथ ही साथ आपके पास दिशा भी हो, मान मतलब परिमाण और साथ ही साथ दिशा भी हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको कह देते हैं सदिश राशियां। बात क्लियर होना चाहिए कि खाली परिमाण अदिश, परिमाण और दिशा दोनों, तब हम लोग कह देंगे सदिश। अभी क्लास 9th में है तो बस इतना ही जानेंगे कि परिमाण है तो क्या होगा अदिश, और परिमाण और दिशा दोनों है तब क्या होगा सदिश। आगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां आपको बताया जाता है सदिश का एक्चुअल डिफिनीशन, तो वहां से हम लोग समझते हैं कि देखिए परिमाण और दिशा होने के साथ साथ ये सदिश के नियम का पालन भी करना चाहिए, तब उसको हम लोग कह देंगे कि नहीं ये परफेक्टली आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये आपके सदिश राशि है। अभी हम लोग क्लास 9th में है तो चल जाएगा कि परिमाण हो तो अदिश और परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे सदिश। तो लीजिए अदिश राशि का डिफिनीशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ये परिभाषा देखिए जो आपको बताया गया, लिख दिया गया कि जिसमें क्या होगा भाई, परिमाण होता है दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कर देंगे अदिश राशियां। जैसे दूरी में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, चाल में कोई फिक्स दिशा नहीं होता, कार्य में हम लोग कोई दिशा नहीं बता पाते हैं, द्रव्यमान खाली आप बताएंगे 2 किलो 5 किलो 10 किलो 1 क्विंटल, लेकिन दिशा को नहीं आप डिसाइड करेंगे। तो ये सब और ढेर सारी राशियां हैं, सबको लिखेंगे तो आपकी काफी कम पड़ जाएगी। तो हम लोग कर रहे हैं कि ये सब आगे एक्सेट्रा लगा दे रहे हैं, ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। बात करते हैं हम लोग सदिश राशियों के बारे में, इसको इरेज किया जाए। ये देखिए सदिश राशियों के बारे में परिभाषा लिख दिया गया, वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी और साथ ही साथ सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। सदिश योग का नियम क्या है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्लास 9 के लिए नहीं है, आप खाली ये जानते रहिए परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए, उसको क्या नाम देंगे, सदिश राशि कहेंगे। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो विस्थापन होता है फिजिकल क्वांटिटी, वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, संवेग होता है, आवेग होता है, और ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ये सब आपकी कैसी क्वांटिटी हैं, ये सब आपके सदिश राशियां हैं, क्वांटिटी मींस राशियां, तो ये सब सदिश राशियां हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो लेक्चर को यहीं हम ब्रेक कर रहे हैं, यहीं रोक रहे हैं। आगे की चीजें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप नोट्स ले करके अच्छे से आप इसको लिखिए, समझिए, और इसमें जो बातें आपको ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या आप कुछ सजेशन हमको देना चाहते हैं तो उसको आप सजेस्ट करिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।